नमस्कार दोस्तों। पिछली कक्षा में सेकंड सेम का विषय प्रोक्ति के बारे में एक छोटा सा नोट आप लोगों को भेज दिया था। आप लोग उसे पढ़कर देखे होंगे। तो आज हम प्रोक्ति के बारे में और कुछ बात सुनेंगे। ये प्रोक्ति क्या होता है? जैसे भाषा का तात्पर्य विचारों का विनिमय है, आशयों का विनिमय है। जिस भाषा से आशय का विनिमय नहीं होता वो भाषा किसी काम की नहीं है। तो यहाँ प्रोक्ति की विशेषता होती है। हम जानते हैं कि भाषा का न्यूनतम घटक स्वन अथवा स्वनिम है, अर्थभेदक घटक स्वनिम है। स्वनिम से रूपिम बनता है, रूपिम से शब्द बनता है, शब्द से पदबंध होते हैं, पदबंध से उपवाक्य और उपवाक्य से वाक्य बनता है। वाक्य के स्तर तक हम पहुंचे तो समझ पाएंगे एक निर्दिष्ट आशय को, एक निर्दिष्ट अर्थ को पूर्ण रूप से प्रकट करने वाली भाषा की इकाई है वाक्य। वाक्य से पूर्ण अर्थ मिलता है, लेकिन पूर्ण अर्थ मिलने से आशय की पूर्ति नहीं होती। कभी कभी ऐसा होता है कि एक वाक्य से आशय की पूर्ति नहीं होती, उसके लिए एक से अधिक वाक्यों को जोड़ना पड़ता है। तो इस प्रकार वाक्यों को क्रमबद्ध अर्थ के अनुसार बिना किसी जर्किंग से, हिचक से पूर्ण आशय देने वाले भाषा के उस व्यावहारिक रूप को ही प्रोक्ति कहते हैं। प्रोक्ति भाषा के आशय विनिमय के लिए एक संपूर्ण इकाई है। जब हम कक्षा में छात्रों को सिखाने के लिए जाते हैं, उसी समय आप लोगों ने सुना देखा होगा, पाठ्य पुस्तिका में विषय पाठों के अंतर्गत दिया जाता है। पाठ 1, पाठ 2, पाठ 3 करके अक्सर एक पाठ एक प्रोक्ति होती है। हाँ, एक पाठ में एक से अधिक प्रोक्ति भी होती है। तो ये प्रोक्ति किस प्रकार हमारे सामने प्रत्यक्ष होता है? प्रोक्ति क्या है हम जानते हैं। प्रोक्ति हमारे सामने किस प्रकार प्रत्यक्ष होते हैं। वार्तालाप एक प्रोक्ति है, कहानी एक प्रोक्ति है। तो ये प्रोक्ति दो प्रकार के हैं, एकालाप और वार्तालाप। एकालाप में केवल एक व्यक्ति विषय को बता देता है। कहानी, कविता, नाटक, उपन्यास आदि एकालाप है। वार्तालाप में एक से अधिक व्यक्ति होते हैं। पूछने वाला एक होता है, कहने वाला दूसरा होता है, सुनने वाला तीसरा होता है। अनेक व्यक्ति होने की संभावना है वार्तालाप में। वार्तालाप एक व्यक्ति से नहीं होता। तो एकालाप में एक व्यक्ति कहता है, वार्तालाप में एक से अधिक व्यक्ति कहते हैं। ये दोनों प्रोक्ति के दो विधा है। तो आप लोग सोचते होंगे, क्या नाटक के अंदर वार्तालाप नहीं है? है, लेकिन वो वार्तालाप दो व्यक्तियों का विचार नहीं है, बल्कि वो वार्तालाप नाटककार के मन के विचारों का बहिष्पुरण है।
इसीलिए उसे शुद्ध वार्तालाप नहीं कह सकते। हाँ, दो व्यक्तियों का, एक से अधिक व्यक्तियों का संभाषण वहां होता है, लेकिन दोनों व्यक्तियों का मंतव्य नाटककार के या कहानीकार के या कविताकार के या उपन्यासकार के मन के विचारों का बहिर्स्फुरण है। तो इतना जानिए, आज प्रोक्ति के दो प्रकार होते हैं, एकालाप और वार्तालाप। और एकालाप और वार्तालाप उन दोनों के बारे में हम बाद में देखेंगे। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।